सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम इस बज़म में मौजूद तमाम ही उलमाए कराम, आइम्माए कराम, अहले इल्म व अहले दानिश, आशिकान रसूल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर ऐसी बाबरकत महफिल में हाज़िरी की सादत नसीब फरमाई। हमारे मेज़बान बज़्म अवेसिया के नौजवानों ने मिन जुमला मौलाना मोहम्मद ज़ीशान कादरी साहब और इनके माअविन साथियों ने इस मुख्तसर मगर नूरानी और रूहानी महफिल का एहतमाम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके किए गए इस इंतज़ाम एहतमाम को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। इनके एहतमाम को, मेरी आपकी, हम सब की हाज़िरी को अल्लाह पाक बरोज़ क़यामत हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया और वसीला बनाए। मुझे पता चला आज फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ है। गो के ज़ीशान भाई ने इससे पहले भी बारहा इसरार किया, लेकिन अब की बार मसरूफ़ियत के बावजूद मैं इनकार न कर सका। लेकिन फिर इसकी वजह से इन्हीं को कुछ आजमाइश का इम्तिहान का सामना इस अंदाज से करना पड़ा कि मैं बावजूद कोशिश के जल्दी जल्दी भी महफिल से फ़ारिग होते होते यहाँ पहुँचा, लेकिन पता चला कि ये ताख़ीर हो चुकी है। इस वक्त तक यहाँ पर महफिल से फ़ारिग हो चुके होते हैं। लेकिन इनकी खिदमत में मैंने अर्ज़ की कि अब तो वो माहौल है जहाँ हर सू चार सू मरहबा या मुस्तफ़ा के नारों की गूंज है, महफिल का एहतमाम है, सनाख़ानी का ज़ौक़ व शौक़ के साथ इंतज़ाम व एहतमाम है। हर तरफ ही लोग मोहब्बत के साथ मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल का एहतमाम कर रहे हैं। कहीं कहीं तो रात गए तक भी ये सिलसिला जारी है। सो आज तो कुछ स्पेशल होना चाहिए था, तो वो स्पेशल हो गया। यानी जिस वक्त ख़त्म हुआ करता था उसमें थोड़ी ताख़ीर हो ही गई। चूँकि मेरी जानिब से ये ताख़ीर हुई है, लिहाजा मैं हाज़रीन महफिल से भी और इंतज़ामिया से भी उज़्र और माफ़ी का ख्वाहिस्तागार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस ख़ता को मुआफ़ फरमाए और हमें वक्त की पाबंदी का, असल में आज थोड़ी महफिल का जो डिस्टेंस था वो भी कुछ ज़्यादा, पहले महफिल एक गुलशन ज़िया में थी, फिर उसके बाद बिल्कुल अगेंस्ट वाटर पम्प पे, फिर ये तीसरी ये दरमियान के अंदर। अब वो दौड़ भाग के अंदर ही बहुत सारा टाइम जो है वो सर्फ हो गया। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका कि इनकार इसलिए नहीं कर सका इनको, क्योंकि इससे पहले भी इनका मुझसे इसरार था महफिल में हाजिर होने का। मैं चूँकि बार बार इनको मना कर चुका था, लेकिन अब की बार मैंने ये रिस्क ले लिया इनसे कि मैंने हाजिर होना है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को बरोज़ क़यामत हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया और वसीला बनाए। मैंने उसी आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है जो मुझसे कबल किबला फ़ाज़िल जलील हज़रत मौलाना मोहम्मद क़ासिम अवैसी साहब इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद मोहम्मदी, हम हर महीने इनकी सोहबत का फैज़ हासिल करते हैं, बरकत हासिल करते हैं। और वो इस तरह के महाना दर्स कुरान की महफिल का हज़रत साहब किबला अपनी मस्जिद में बड़े धूमधाम से एहतमाम करते हैं और बड़ी पाबंदी के साथ ये सिलसिला चल रहा है। ज़ीशान भाई भी तशरीफ़ लाते हैं और साथी भी यहाँ पर कई चेहरे हैं जो वहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। मैंने चूँकि अब वो तकरीर करने का वक्त भी नहीं था, सो मैंने बस उसी बात को आगे बढ़ाकर जो हज़रत ने अपना मौजूए सुखन बनाया था जिस आयत करीमा को, उसी में से चंद चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी है। क़बल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आइए मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम को नज़राना पेश कीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, सूरह बक़रा शरीफ की आयत करीमा का ये इब्तिदाई हिस्सा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मेरा ज़िक्र करो, मुझे याद करो, अज़्कुरकुम, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। और फिर जब रब चर्चा फरमाता है अपनी याद करने वालों का, तो सदियों बाद भी लोग बाबा फ़रीद को भुला नहीं पाते, ख्वाजा गरीब नवाज को भुला नहीं पाते, गौस पाक को भुला नहीं पाते। ये तो वो चर्चे हैं जो सदियों बीत जाने के बाद भी ज़मीन की छाती पर हो रहा है।
अभी तो वो चर्चा हमारा देखना बाकी है जो इन बुजुर्गों का शोहरा पहले आसमान पर है, दूसरे आसमान पर है, तीसरे आसमान पर। जब मैदान महशर में हम जमा होंगे तब पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इन वलियों का कैसा चर्चा मैदान महशर के अंदर करेगा। एक रिवायत में मैंने पढ़ा कि ये जिक्र करने वाले, अल्लाह की याद करने वाले, अल्लाह की याद में अपने आप को मसरूफ़ अमल रखने वाले बरोज़ क़यामत मैदान महशर में जब तशरीफ़ लाएंगे तो इनके लिए नूर के मिंबर लगाए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको नूर के मिंबरों पर बिठाएगा तो अहले महशर रश्क करेंगे और पूछेंगे कि ये कौन थे, ये कौन हैं। तो जवाब मिलेगा ये वो हैं जो दुनिया में अल्लाह की याद किया करते थे, अल्लाह का जिक्र किया करते थे। ये जिक्र खुदाबंदी का सिला है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैदान महशर में इनको ये शान और शौकत अता फरमाई। तो अपनी याद करने वालों को अल्लाह महरूम, ऊंची आवाज़ से महरूम, अल्लाह दुनिया में भी उनका जिक्र बाकी रखता है और आखिरत में भी उनका जिक्र, उनके चर्चों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलंद फरमाएगा। किबला अल्लामा साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम के हवाले से गुफ्तगू फरमाई। फिर इसके बाद जो अगला हिस्सा है आयत करीमा का, इरशाद फरमाया वशकुरू ली वला तकफुरून, मेरा शुक्र करो या मेरे लिए शुक्र करो। वशकुरू ली, मेरा शुक्र करो, ये भी माना बनता है तर्जमा। वशकुरू ली, मेरे लिए शुक्र अदा करो। वला तकफुरून, और कुफरान नेमत ना करो, ना शुक्री ना करो। वला तकफुरून, कुफर का लफ्ज़ जब ईमान के मुकाबले में आता है तो इससे मुराद वही इनकार और वही कुफर होता है जो हम इस्तिलाह के अंदर समझते हैं, जो रब का इनकार करने वाले हैं, दीन हक का इनकार करने वाले हैं और उन्हें काफिर कहकर मुखातब करते हैं, वो भी एक कुफर है। लेकिन जब कुफर का लफ्ज़ शुक्र के मुकाबले में आता है तो फिर इससे मुराद नेमतों का इनकार करना है। जब शुक्र बोलकर उसके मद्दे मुकाबिल कुफ्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो फिर अब कुफ्र का माना वो कुफ्र नहीं होता जो मुशरिकीन करते हैं, या वो कुफ्र नहीं होता जो यहूद नसारा दीन की ज़रूरी बातों का इनकार करके करते हैं, बल्कि अब इस कुफ्र से मुराद इस रब की नेमतों को छुपाना, रब की नेमतों का कुफ्र करना और उसका इनकार करना। तो दोस्तों अल्लाह इरशाद फरमाता है वशकुरू ली, मेरा शुक्र करो, मेरे लिए शुक्र करो। वला तकफुरून, और कुफरान नेमत, ऊंची आवाज से कुफरान नेमत, ये तो एक मकाम है जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नेमतों के शुक्र करने का हुक्म दिया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में कई जगह हैं, जैसे अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, रोज़े रखने का हुक्म दिया, साहिब इस्तिताअत को हज करने का हुक्म दिया और साहिब निसाब को ज़कात की अदायगी का हुक्म इरशाद फरमाया, अपने अखलाक को दुरुस्त करने का हुक्म इरशाद फरमाया। तो वही मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमतें अपने बंदों को अता फरमाई हैं, उन बंदों को अल्लाह ने पाबंद किया कि हर हाल में हमा वक्त हमारी नेमतों का शुक्र अदा किया करो, कुफरान नेमत ना करो। वसनजज़ि शाकिरीन, इरशाद फरमाया कि जो हमारा शुक्र अदा करने वाले बंदे हैं हम अनकरीब उनको बेहतरीन जज़ा अता फरमाएंगे। वसनजज़ि शाकिरीन, अहले इल्म जानते हैं कि जब फेले मुजारे पर सीन आ जाता है या सौफा आ जाता है तो इसका माना ये होता है कि बस फौरन ये काम होने वाला है, फौरन ये काम होने वाला है। नजज़ शाकिरीन, शुक्र करने वालों को हम जजा देंगे, इनाम देंगे। नजज़ शाकिरीन नहीं फरमाया, वसा नजज़ शाकिरीन। और आप सुन चुके कि सीन या सौफा जब आता है तो इसका माना ये होता है कि हम फौरन बजल्द ये इनाम देने वाले हैं, शुक्र करने वालों को हम जल्द बेहतरीन जजा अता फरमाएंगे। ये कितना जल्दी जजा अता फरमाई जाएगी, जो शुक्र करने वाले बंदे हैं अल्लाह उनको दुनिया में भी सिला अता फरमाता है और आखिरत में भी उनको शुक्र का सिला मिलता है। दुनिया में सिला ये मिलता है, दुनिया में इनाम ये मिलता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र करते हैं। अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, हमारी नेमतों का शुक्र करोगे हम तुम्हारी नेमतों में और इजाफा करेंगे। क्या करेंगे? और इजाफा करेंगे तुम्हारी नेमतों में। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, हम शुक्र करने वाले बंदे जो हैं उनकी नेमतों में मजीद इजाफा करेंगे। फिर इरशाद फरमाया वलइन कफरतुम,
और अगर तुमने कुफराने नेमत किया, हमारी नेमतों का इनकार किया, अल्लाह फरमाता है इन्ना अज़ाबी लशदीद, फिर हमारा अजाब बहुत शदीद है। तो शुक्र करने वालों को उसकी जज़ा बहुत जल्द मिलेगी, दुनिया में मिलेगी, आखिरत में मिलेगी। और दुनिया में जो जज़ा मिलेगी, इनाम मिलेगा शुक्र करने वालों को, उसमें से एक इनाम तो वो है जो अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया कि जो हमारी नेमतों का शुक्र करेगा हम नेमतें और बढ़ा देंगे, नेमतों में और इजाफा कर देंगे। सो जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले बंदे हैं, जिनकी ज़बान पर शुक्र के कलमात जारी रहते हैं, जिनकी ज़बानों पर शुक्र के बोल जारी रहते हैं, वो फलते फूलते रहते हैं, उन्हें तरक्कियां मिलती रहती हैं, उनकी शान शौकत में इजाफा होता रहता है, उनकी नेमतें मजीद परवान चढ़ती रहती हैं। लेकिन दोस्तों तजर्बात ये बताते हैं, मुशाहिदात ये बताते हैं, वाक़यात और रिवायात ये बताती हैं कि जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, फिर अल्लाह का अजाब बहुत शदीद है। और जब वो अजाब में गिरफ्तार होते हैं तो अजाब में गिरफ्तार होने की एक सूरत तो ये भी होती है कि जो नेमत अल्लाह ने उनको दी होती है वो नेमत सल्फ फरमा लेता है, वो नेमत उनसे वापस ले ली जाती है, वो नेमत उनसे छीन ली जाती है। और फिर अगर बाय द वे अगर उनके पास वो बज़ाहिर नेमत मौजूद दिखाई भी दे, ये शुक्र ना करने वाले और कुफराने नेमत करने वालों के पास अगर वो नेमत मौजूद दिखाई भी दे तो वो उस नेमतों की बरकत से महरूम कर दिए जाते हैं, उस नेमत में खैर और बरकतें बाकी नहीं रहती। ये दुनिया में अजाब है। इनाम भी आपने सुन लिया कि जो नेमतों का शुक्र करने वाले, शोमी किस्मत ये है, बदकिस्मती यह है कि पहले तो औरतों में ये आदतें हुआ करती थी कि वो नाशुक्री किया करती थी, वो शौहरों की भी नाशुक्री करती थी, वो जनाबे वाला ससुराल की भी नाशुक्रियां किया करती थी, नाशुक्री के बोल जुमले और कलमे उनकी जबान पर रहते थे। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मुन्ने के अब्बा बहुत कमाते हैं जी, इतना कमाते हैं लड्डू के अब्बा कि सब कुछ पूरा पड़ जाता है। हमेशा रोना गाना औरतों की जबान पे होता था कि जी आटा कम है, जी चीनी कम है, किचन में पूरा नहीं पड़ता, जी तनख्वाह छोटी है, होता ही नहीं है पूरा, क्या करें। ये औरतों में आदतें हुआ करती थी। लेकिन हम जिस जमाने के अंदर जी रहे हैं, बदकिस्मती के साथ मर्दों के अंदर भी यही औरतों की खसलत पैदा हो गई। क्या मजाल है, किसी सेठ साहब से सवाल कीजिए जी आपका कारोबार कैसा चल रहा है, ओ जी बहुत मंदी है। दौर चाहे नवाज शरीफ का हो, चाहे जरदारी का हो, चाहे इमरान खान का हो, जिसका भी दौर हो, पॉलिटिक तो अपना टॉपिक ही नहीं है ना, सियासत अपना टॉपिक नहीं। मैं तो क्लिक कर रहा हूं इस चीज को कि ये नाशुक्री करने वाले, जिनके मिजाज के अंदर नाशुक्री है, जिनको जनाबे वाला नाशुक्रिया करने की लत पड़ गई है, वो जो भी जमाना हुकूमत हो, हर हुकूमत के जमाने में उन्होंने नाशुक्री के कलमात अपनी जबान। वो जी कारोबार ही नहीं है, रोजगार कहाँ है, कुछ भी नहीं। ओ सेठ साहब अभी तो गल्लक में से बड़े बड़े नोट सारे गिन गिना करके डब्बे के नीचे छुपा के रखे कि भाई लोग ना आ जाए गल्ला खाली कर। अभी तो रखे निकाल के, अब गल्ला खाली खोल के दिखा रहे हो कि इसके अंदर कुछ भी नहीं, तो निकाल के तो तुमने साइड में रखे, दुकान में इधर उधर छुपा करके कि भाई लोग आके लेकर ना चले जाएं, खाली ना हो जाए। हो जाएंगे खाली। शुक्र के अल्फाज जारी करो अपनी जबान के ऊपर। सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी तो अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। शुक्र के कलिमात जब जबान पर जारी होंगे, अल्लाह तुम्हारी उस नेमत की हिफाजत फरमाएगा, उस नेमत को तबाह नहीं होने देगा, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा और उस थोड़े के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, आज की मेरी गुफ्तगू का खुलासा यह है और सारी बातों का निचोड़ यह है कि हमें हर हाल में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। वशकुरूली वला तकफुरून, मेरी नेमत का शुक्र अदा करो, मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो। हम अल्लाह की किस किस नेमत का शुक्र अदा करें। अल्लाह तो खुद कुरान में फरमाता है इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा। तुम अगर सोचना शुरू करो ना, चलो ठीक है मैं कल से शुक्र अदा करूंगा, कौन सी नेमत का शुक्र अदा करूं अल्लाह की, कौन सी नेमत का। अल्लाह फरमाता है तुम गिनो कौन कौन सी नेमत है, इतना दिया है, इतना दिया है, तुम शुमार ही नहीं कर सकते, ये पोरे कम पड़ जाएंगे, काउंटिंग कैलकुलेटर काम करना छोड़ देगा। अल्लाह फरमाता है इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम शुमार ही नहीं कर सकते, इतनी नेमतें हमने तुमको अता फरमाई हैं। हम सिर्फ अपने इस तने वाहिद के ऊपर गौर करें ना, सिर्फ। और तो जो नेमतें हमें मिली सारी वो तो छोड़िए एक तरफ, सिर्फ सर से लेके पांव तक अपने इस वजूद, ये आंखें सलामत, ये कान सलामत, ये हाथ सलामत, ये पांव सलामत, निज़ाम तनफ्फुस सलामत, निज़ाम इन्हिज़ाम सलामत। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि जी हम लुक़मा बनाते हैं खाने के लिए, उस लुक़मे को अपने मुंह में रखते हैं, दांतों से पंच करते हैं, पंच करने के बाद हम वो लुक़मे को मुंह से नीचे उतारते हैं। आप कहते हो मैंने कमाया,
कोई कहता है मैंने पकाया, कोई कहता है मैंने लुकमा बनाया, किसी ने कहा जी मैंने मुंह में रखा, किसी ने कहा जी मैंने चबाया, मैं सब कुछ। लेकिन जैसे ही वो लुकमा हलक से नीचे उतरा, अब मुझे बताओ वो लुकमा किसी के कंट्रोल में है? जो समझदार लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं, तजर्बेकार बैठे हैं, उनसे पूछो ये जो हलक की नाली है जिससे लुकमा नीचे उतरता है, बिल्कुल इसी से मुत्तसिल सांस की नाली भी नीचे उतर रही है जिसका ताल्लुक फेफड़ों से है। ग़िज़ा की नाली का ताल्लुक हमारे जौफ से है, मैदे से है, और उसी के साथ मुत्तसिल एक नाली है जिसका ताल्लुक हमारी सांस से है। मैंने कमाया, मैंने पकाया, मैंने चबाया, उसके बाद जब वो लुकमा जो ही हलक से नीचे उतरा, अब मुझे बताओ सीधा सीधा वो लुकमा आपके मैदे में पहुंचा, किसने पहुंचाया? ऊंची आवाज से किसने नहीं, अगर कोई खुद पहुंचा सकता है तो बताए मुझे। जरा सा वो लुकमा खाने की नाली से सिरक कर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए, जरा सा सिरक कर वो खाने की नाली के बजाय अगर सांस की नाली में लुकमा उतर गया ना, लुकमे का कोई दाना ही अगर सांस की नाली में उतर गया, यकीन मानिए ये डिसबैलेंस होने की वजह से लाशों के ढेर लग जाएंगे। तो फिर कौन है जो वो लुकमा सीधा सीधा हमारे मैदे में उतारता है, उसको सांस की नाली में नहीं जाने देता? बल्कि वो एक तहकीक पढ़ रहा था मैं कि जी जबान बोलने के काम आती है, दांत चबाने के काम आते हैं, ठीक है, नाक सूंघने के काम आती है। इसी मुंह में इन माउथ वो एक चीज, एक गोश्त का टुकड़ा जिसे हम कहते हैं, वो आम लोग कहते हैं कव्वा, अब पता नहीं आप लोग क्या कहते हो, यहाँ वाले क्या कहते हैं उसको। मुंह खोलोगे ना तो तालू के सिरे के ऊपर वो एक टुकड़ा आपको गोश्त का, लेकिन इस टुकड़े का मकसद क्या है? जबान बोलने के काम आ रही है, चखने के काम आ रही है, दांत पंच करने के, चबाने के काम आ रहा है। वो इतना सा गोश्त का टुकड़ा वो किस काम आता है? वो सांस की नाली के ऊपर लटक रहा है। जब आप लुकमा बनाते हो वो गोश्त का लोथड़ा पीछे हो जाता है, सांस की नाली को बंद करता है, जो नाक से आ रही है सांस की नाली को बंद करता है, और वो लुकमा सीधा सीधा आपके मैदे के अंदर पहुंच जाता है। वो इतना सा टुकड़ा भी अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया। ये बताओ हम किस किस नेमत का रब का शुक्र अदा करेंगे? ये देखना अल्लाह की नेमत, हमें ये कान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नेमत अता फरमाई। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अब मैं बात को बहुत ज्यादा तवील नहीं करता, लेकिन दोस्तों आखिरी बात और जिस मकसद की खातिर ये महफिल भी हमने सजाई, सारी नेमतें हैं, हर नेमत पर हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना है। इस नेमत की अगर कदर पूछनी हो तो उन लोगों से पूछा करो जो इन नेमतों से महरूम है। अल्लाह हमें हर नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन जो आज की महफिल का मैसेज है, ये देखना, सुनना, खाना पीना, तनफ्फुस, इंतजाम, ये तो सारी वो नेमतें हैं जो अल्लाह ने मुशरिकों को भी दी, जो अल्लाह ने यहूदियों को भी दी, जो अल्लाह ने नसरानियों को भी दी। ये हवा की बहारें, ये चमन के अंदर रौनकें, बहारें, ये आसमानों पे तारों की अंजुमनें, ये सारी जितनी बहारें हैं दुनिया की, इन सारी नेमतों से तो कुफार भी तलज्जुज़ हासिल कर रहे हैं, लज्जत हासिल कर रहे हैं, नफा उठा रहे हैं। ये नेमतें, अगर इसको नेमत कहा जाता है, ये इनाम है, तो ये सारी चीजें तो वो हैं जो मुशरिकों को भी मिली हैं। बल्कि आज के मुशरिक, आज के काफिर तो मुसलमानों से ज्यादा ठाट बाट की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सब कुछ तो कुफार को भी मिला है, तो फिर हमारा तो इम्तियाज क्या है, हमारी खुसूसियत क्या है? दोस्तों हमारी खुसूसियत यह है कि ये सारी नेमतें हैं, लेकिन ये वो अमूमी नेमतें हैं जो अल्लाह ने अपने मानने वालों को भी दी है, जो अल्लाह को नहीं मानते अल्लाह ने उनको भी अता फरमाई है। हमारे लिए तो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ने इन सारी नेमतों की असल मुस्तफा जाने रहमत का दामन हमारे हाथों में दे दिया। हमें उनका अल्लाह ने अपने महबूब का गुलाम बनाया, अल्लाह ने अपने महबूब का गुलाम बनाया, उनकी उम्मत में पैदा फरमाया, उनका दामन अक़दस हमारे हाथों में अता फरमाया। खुदा की कसम हर नेमत की असल मुस्तफा जाने रहमत हैं। अगर हुजूर ना होते चमन में ये बहारें ना होती, अगर हुजूर ना होते परिंदों की चहचहाहट ना होती, अगर हुजूर ना होते आसमान पर तारों की अंजुमन ना होती। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, लौला मुहम्मदुन वला उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नता वला नारा वला शम्सा वला कमरा वला लैला वला नहारा वला नबिय्यम मुरसला
रब इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी के अंदर कि अगर महबूब आपको पैदा करना मकसूद ना होता, मैं जमीन और आसमान भी पैदा ना करता। आज ये जमीन और आसमान है, ये मेरे मुस्तफा का सदका है। रात और दिन की बहार है, मुस्तफा जाने रहमत का सदका है। नबियों की कितारें हैं, मुस्तफा जाने रहमत का सदका है। ये सारे जहान के अंदर बहारें हैं, ये सब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम वो वजह तखलीक कायनात हैं। सो अल्लाह ने ऐसा महबूब हमें अता फरमाया। अपने को तो इसकी कदर नहीं है ना, अपने को इसकी अहमियत का एहसास नहीं। पूछो बात वही अगेन मैं फिर अर्ज करूंगा कि नेमत का एहसास उसको होता है कि जिसके पास वो नेमत नहीं होती, जो उस नेमत से महरूम। वो देखो बनी इसराइल वाले, हमसे पिछली जो उम्मतें थी, पिछले अंबिया कराम थे, पिछली उम्मतें थी, अल्लाह से दुआएं करते थे, या अल्लाह अपने आखिरी नबी का जमाना हमें दिखा दे, उनका उम्मती होने का शर्फ हमें अता फरमा। पिछले अंबिया हमारे नबी के आने की बशारतें दिया करते थे, अपनी कौम को खुशखबरियां सुनाया करते थे। जनाब ईसा कहते हैं व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। पिछले नबी आने वाले मेरे नबी के तराने गुनगुनाया करते थे, मेरे नबी के आने की खबरें सुनाया करते थे। तो बताओ ये हम कितने खुशकिस्मत हैं, हमने तो दुआ भी नहीं मांगी, सवाल भी नहीं किया, बिन मांगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा फरमा दिया। और महबूब की उम्मत में पैदा होने का जो नफा और जो बरकतें और जो शान और फजीलतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई हैं, दुनिया में आपको एहसास हो या ना हो, लेकिन दुनिया कयामत के दिन देखेगी सारे उम्मतियों पे जन्नत का दरवाजा बंद, सारे उम्मतियों पे जन्नत का दरवाजा बंद, नहीं खुलेगा किसी भी शख्स के लिए जन्नत का दरवाजा जब तक मेरे महबूब की उम्मत के जन्नती जन्नत में नहीं चले जाते। लेडीज फर्स्ट तो हर जगह सुनते हो ना, लेकिन ये भी दुनिया का कानून है, पहले आइए पहले पाइए। जो पहले आता है उसको पहले मिलता है। भाई लाइन में जो पहले आकर के खड़ा होगा पहले तो उसी को मिलेगा ना, जो बाद में आएगा उसको बाद में मिलेगा। तो हमसे पहले जो उम्मतें आई दुनिया में, उनके जो नेकोकार थे, उनके जो परहेजगार थे, होना तो ये चाहिए था उनका हिसाब किताब हो जाता, उनके जन्नती जन्नत में पहले चले जाते, दोज़खी दोज़ख में चले जाते। जो बाद में आए हैं उनका हिसाब किताब बाद में होता। लेकिन कुर्बान जाइए, उम्मत मुहम्मदिया की शान यह है कि मैदान महशर में जन्नत का दरवाजा अल्लाह ने सारी उम्मत के जन्नतियों पे बंद कर दिया जब तक मेरे महबूब की उम्मत जन्नत में नहीं चली जाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस नेमत का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो बरकी कुमकुमों से घर सजे हुए हैं, ये जो परचमों की बहारें हैं, मिलाद मुस्तफ़ा के माहौल के अंदर मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे हैं, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिलें सजी हैं, मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूस निकल रहे हैं। आखिर ये सब कुछ क्या है? ये इसी नेमत के तो शुक्र अदा, वो नेमत जिसको हर चीज को अल्लाह नेमत इरशाद फरमाता है, लेकिन जब महबूब की बात आई अल्लाह ने नेमत नहीं फरमाया। इरशाद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। इरशाद फरमाया हमने तुम्हें नेमत दी, अपना महबूब दिया, नेमत दी? नहीं नहीं नहीं। इरशाद फरमाया हमने तुम पे एहसान किया कि अपना महबूब अता फरमाया, एहसान किया कि अपना महबूब अता फरमाया। तो नेमतों पे तो शुक्र अदा किया जाएगा जिसको जिस नेमत को अल्लाह अपना एहसान इरशाद फरमाए, क्या उसके आने का जश्न ना मनाए, उसके मिलने की खुशी ना करें, उसके आने की धूमधाम के साथ खुशियां और मुसर्रतों का इजहार ना करें? तो वो कौन होगा जो अल्लाह के महबूब के मिलने पर खुशी का इजहार ना करे, मुसर्रत का इजहार ना करे? और नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद पर जनाबे वाला महफिल मिलाद का एहतमाम ना करे, घरों को न सजाए, खुशी मुसर्रत का इजहार ना करे, तो हम खुश नसीब हैं कि अपने महबूब का जश्न मनाना, उनके आने पर खुशी और मुसर्रत का इजहार करना अल्लाह ने इन आशिक रसूलों की खिदमत में इनकी किस्मत के अंदर लिख दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें महबूब अलैहिस्सलाम की जश्न विलादत की बरकतों से माला माल फरमाए। फिर इंशाअल्लाह मजीद मौका मिला कलाम करेंगे। दोस्तों हुजूर का मिलाद भी मनाना है, हमने मिलादी भी बनना है, नमाजी भी बनना है। हमने मिलादी भी बनना है क्योंकि मिलाद वालों से भी हुजूर खुश होते हैं, नमाज वालों से भी हुजूर खुश होते हैं। जो हुजूर का मिलाद मनाते हैं, किसी ने ख्वाब में देखा, अर्ज की या रसूलल्लाह मुसलमान हर साल बड़ी धूमधाम से आपका जश्न विलादत मनाते हैं, आपकी विलादत के मौके पर खुशी और मुसर्रत का इजहार करते हैं, क्या आप खुश होते हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो हमसे खुश होता है हम उससे खुश होते हैं। जो हमसे खुश होता है
हम उससे खुश होते हैं। हुजूर मिलादियों से खुश होते हैं, मिलाद मनाने वालों से खुश होते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि मिलादी नमाजी भी बन जाए, क्योंकि नमाज वो सुन्नत है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया अस्सलातु कुर्रतु ऐनी। दोस्तों, आज कैरम क्लब आबाद हैं, स्नोकर क्लब आबाद हैं, आज सिनेमा हॉल आबाद हैं, आज हमारे बाजार भरे पड़े हैं। जिसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रूए जमीन की सबसे बदतरीन जगह इरशाद फरमाया था। हुजूर से सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह, इस रूए जमीन पर सबसे बदतरीन जगह कौन सी है? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि सबसे बदतरीन जगह बाजार है। सबसे अच्छी जगह कौन सी है? मेरे नबी ने फरमाया सबसे अच्छी जगह जो है वो मस्जिद है, अल्लाह का घर है। और फर्क बिल्कुल साफ जाहिर है कि मस्जिद सबसे अच्छी जगह इसलिए है कि वहां पे अल्लाह की याद होती है, अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह की इबादतों का एहतमाम होता है। और बाजार सबसे ज्यादा बदतरीन जगह इसलिए इरशाद फरमाई कि दुनिया भर के गुनाह बाजार में होते हैं। झूठ वहां बोला जाता है, झूठी कस्में वहां खाई जाती हैं, नाप तोल में डंडी वहां मारी जाती है, मुसलमानों को लूटा वहां जाता है, धोखे वहां दिए जाते हैं। XYZ सब जानते हैं बाजारों में क्या क्या गुनाह होते हैं। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया बदतरीन जगह। अब मेरे नबी जिस जगह को बदतरीन कहें और जिस जगह को सबसे बेहतरीन फरमाए, उनकी उम्मत बदतरीन जगह पे दिखाई दे और बेहतरीन जगहें खाली दिखाई दे, मज़ार अक़दस में मेरे नबी का दिल नहीं दुखता होगा? तो आओ मेरे भाइयों, हम मिलादी भी बने और नमाजी भी बने, और इस मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल से ये अज़म करके उठे, इरादा नहीं, नियत नहीं, बल्कि अज़म कहते हैं मुसम्मम इरादे को, कि इंशाअल्लाह हमने भी, हमारी नस्लों ने भी, हमारे बच्चों ने भी मिलादी भी बनना है, नमाजी भी बनना है। मैं जानता हूं मुश्किल काम होगा, एक दफा पढ़ लेना, दो दफा पढ़ लेना आसान काम होता है, लेकिन उस पर इस्तिकामत मिल जाना ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर मुश्किल काम है भी तो हमारा काम करके दिखाना नहीं, हमारा काम तो कोशिश करना है। हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज ना छूटे। अगर किसी ने आज ईशा की नमाज नहीं पढ़ी तो वो इरादा कर ले, पहले यहाँ पे सुकून से लंगर वंगर खाए, है लंगर का इंतजाम है, हाँ, पहले गर्मा गर्म लंगर खाएं, फारिग हो जाएं, और फिर अगर आपको ऐसा लगे कि अल्लाह की नेमत खा के आए और अल्लाह ने हमें बेहतरीन रिज़्क खिलाया है, तो बस फिर घर जाके आज ईशा की नमाज की नियत बांध के उसी रब के दरबार में अपना माथा जमीन पे टेक देना और शुक्र अदा करना। और कम से कम सारी रात नफिल पढ़ के शुक्र अदा ना कर सको तो जो अपने वक्त की जो फर्ज नमाज है उसको अपने वक्त में अदा करना। सो जिसने ईशा नहीं पढ़ी इंशाल्लाह वो घर जाके ईशा भी पढ़ेगा, फिर इस इरादे के साथ वो सोए कि हमारी फजर में आंख खुलेगी और नमाज फजर में मस्जिद के अंदर अदा करूंगा। हमने मिलादी भी बनना है और मिलादी भी बनना है, और अल्लाह हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम।